श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार राजतला वाराणसी, कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग के लिए। आज का हमारा विषय है व्यवसाय अध्ययन। सेक्शन ए में हम लास्ट चैप्टर में चल रहे थे कि औपचारिक व अनौपचारिक संप्रेषण क्या होते हैं। इसके मीनिंग के बारे में हमने आपको बताया था, इसके टाइप्स के बारे में भी हमने आपको बता दिया था बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम अनौपचारिक व औपचारिक संप्रेषण में अंतर, यानी अनौपचारिक और औपचारिक संदेशवाहन क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस पढ़ना है। ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो चलिए देख लेते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक संदेशवाहन क्या होते हैं। औपचारिक में पहला देखिए कि औपचारिक संप्रेषण लिखित रूप में ही प्रेषित किए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, लिखित रूप में होता है। जैसे किसी को संदेश भेजना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसमें क्या किया जाएगा कि लिखित प्रमाण पत्र के रूप में ही संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, न कि मौखिक। ये आपके औपचारिक संगठन कहलाते हैं जो कि लिखित रूप में प्रेषित किए जाते हैं प्रेषककर्ता के यहाँ। अनौपचारिक संप्रेषण में क्या दिया गया है कि अनौपचारिक संदेशों का लिखित होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि आप मीनिंग में भी पढ़े हैं कि जो अनौपचारिक संदेशवाहन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये लिखित में नहीं होता है। इसको हम मौखिक द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं, मौखिक या फिर ये बोल सकते हैं कि जो अनौपचारिक संदेशवाहन होता है ये मौखिक रूप से किसी भी संदेश को प्रेषित करता है। दूसरा पॉइंट दिया गया है औपचारिक में कि जब संदेश के प्रेषक व प्रेषितव्य का मतलब ये होता है कि जो प्राप्त करता है किसी भी संदेश को, तो दिया गया है कि जब संदेश के प्रेषक व प्रेषितव्य के मध्य औपचारिक संबंध होते हैं तो संप्रेषण औपचारिक ढंग से प्रेषित किए जाते हैं। प्रेषित करने का मतलब ये होता है कि भेजा जाना, किसी भी संदेश को भेजा जाना। तो जैसा कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो दिया गया है कि जब संदेश के प्रेषक और प्रेषितव्य के मध्य औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच जो व्यवहार हो रहा है वो मैत्रीपूर्ण हो, तो इस संबंध में औपचारिक ढंग से कोई भी सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, यानी भेजी जाती हैं। अनौपचारिक संदेशवाहन में क्या है कि जब संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच में अनौपचारिक संबंध हो तो संदेश औपचारिक रूप में प्रेषित किए जाते हैं। जैसा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने आपको बताया था कि इसमें चूँकि जो भी संदेश होता है, जो भी सूचनाएं होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको लिखित रूप में नहीं भेजा जाता, वो मौखिक रूप में होता है। तो जैसा कि अगर संदेश जो भेजता है और जो प्राप्त करता है, अगर उनके बीच कोई अनौपचारिक संबंध हो, यानी ये आमने सामने तो हो नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है या प्रेषित किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए औपचारिक संदेशवाहन में क्या दिया है कि यह संप्रेषण केवल लिखित रूप में होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये मौखिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी संदेश हो, उसको केवल हम लिखित रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। और इसमें दिया गया है कि यह संप्रेषण शारीरिक अंगों द्वारा या इशारों के माध्यम से भेजा जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर संदेश दिया गया है, ठीक, तो उसमें क्या किया जाएगा कि केवल शारीरिक रूप से या केवल जैसे हम बोल सकते हैं कि इशारों के माध्यम से। जैसा कि ये भी आपको पता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि हम कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन केवल लिखित रूप में हम नहीं भेजते हैं, सिर्फ मौखिक रूप में या शारीरिक माध्यम से या इशारों के माध्यम से भी कोई भी संदेश भेज सकते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अनौपचारिक संदेशवाहन में ये स्थिति उत्पन्न होती है कि इसमें अगर मान लीजिए संगठन में केवल मैत्रीपूर्ण ढंग से संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, न कि लिखित रूप में किया जाता है। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जिनके बीच मित्रता होता है उन्हीं के बीच ये सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या स्थिति होती है कि इसके अंतर्गत कोई विशिष्ट सूचनाएं किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही दिया जाता है। ऐसा कम्युनिकेशन जो हमारा कहलाता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है।
तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का जो था कि अनौपचारिक संगठन और अनौपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हम आपको बताए हैं अभी। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और लास्ट चैप्टर भी था। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।